हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे वाले त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है। अब तक तो हम लोग उदाहरण कर रहे थे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 करेंगे। 8.1 के एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 का। पहला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है साइन ए कॉस ए, दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है और हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं, ए बी सी। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी। और कोण बी क्या है, समकोण, तो कोण बी को हमने समकोण बना रखा है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान दे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान, अब इनका मान निकालना है तो हमें एसी का मान भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको तो हम लिख ही लेंगे। दिया है, क्या दिया था आपका, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। एसी का मान निकालना है तो आप पता है किसका यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ना पता हो, तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखने वाले, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी ये तो कंफर्म नहीं है किसको आधार लेना है किसको लंब लेना है, तो कोण बताएगा आपको, इसका निकालना होगा, ठीक है। अभी तो हम लंब का आधार और आधार दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर तो सेम ही होने वाला है। लेकिन कर्ण के स्क्वायर के बराबर लिखते थे, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। एसी का मान निकालना है, एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का मान कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस एबी का मान कितना है, 24 का स्क्वायर। तो अब बात करते हैं एसी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक तरीका है आपके पास, 24 का गुणा कर लो। 24 4 चौको 16, 4 दूनी के 8 9, 4 दूनी के 8, 4 दो दूनी के 4, 6 9 8 17, 4 1 5। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें खुद का उड़ा करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अब तक आप लोग 10 में आ गए हो तो वर्ग तो याद ही होना चाहिए आपको। 24 का स्क्वायर आ गया आपका 576, कितना गया 576। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6। एसी का स्क्वायर बराबर कितना है, 625 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो एसी बराबर क्या आ जाएगा, 625। कड़ी में 625, और कड़ी में 625 का मान होता है 25, ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो बीबी का मान 24, बीसी का मान 7 और एसी का मान आ गया 25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें पहला सवाल निकालना है। पहला सवाल है आपका क्या है, साइन ए का मान निकाल, साइन ए। तो साइन ए का मान निकालना है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, ए के लिए करत, ए के लिए कर्ण तो यही होगा, कर्ण होगा अब ए के लिए बीसी और कर्ण होगा एसी, ठीक। तो साइन ए का मान आ जाएगा आपका, बीसी का मान 24, सॉरी बीसी का मान 7 और एसी का मान 25। तो हो गया लंब बटे कर्ण, ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए। अब कॉस ए के लिए भी निकाल लो, आधार बटे की कर्ण, आधार कौन है, ए बी, ए बी, कर्ण कौन है, ए सी, ए सी। तो कॉस ए बराबर ए बी का मान है आपका 24 और कर्ण का मान है आपका 25। ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये है कि साइन से, इसका मान निकालना है आपको साइन से। अब यहाँ पे कोण बदल गया, यहाँ पे ए था यहाँ पे सी है, सी कोण तो ऊपर है, सी कोण के लंब कौन हो जाएगा, ये आधार कौन हो जाएगा ये, तो सी कोण के सामने एक भुजा लंब ये हो जाएगी,
जिस कोण के लिए पूछता है मैं पहले ही बता दूं, उसी के सामने एक भुजा लंब होती है। लंब हो गया आपका ए बी, और कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, ए सी ही है। तो साइन सी बराबर आ जाएगा आपका लंब, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, और कर्ण कितना आपका 25, 24/25 हो गया। कॉस सी की बात करें, आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पे बीसी और कर्ण है आपका एसी। कॉस सी, बीसी का मान होगा 7 और एसी का मान होगा आपका 25। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, साइन सी और कॉस सी का निकाले, इधर इधर साइन और कॉस सी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में ये आकृति का नाम भी देता है, कौन सी आकृति संख्या देता है। आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात। ये आपको फिगर सवाल में दे रखा है, इसमें tan p और cot r का मान निकालना। सबसे पहले मान निकालने के तीनों भुजा का होना जरूरी है, जिसमें हमें 2 ही भुजा पता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे, सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन होगा पी आर का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब है आपका पी क्यू का स्क्वायर, आधार आपका क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान है आपका 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान है आपका 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 की तरफ भेजेंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर, और 170 में 144 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 25, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, कितना क्या स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा कड़ी में 25, और कड़ी में 25 का जो मान होता है वो 5 होता है। कितना होता है, तो क्यू आर का मान आ गया आपका कितना 5 सेंटीमीटर। मान सेंटीमीटर में है तो इसका मान भी किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। है क्यू आर का मान 5 है क्या, तो अब आराम से आप निकाल सकते। किसका मान चाहिए था, tan p माइनस कॉट। तो पहले tan p का मान तो निकाल लो, tan p का मान, tan p कहाँ है ये, तो p के लिए लंब कौन है ये, और आधार कौन है ये, कर तो नहीं बदलेगा। तो tan p फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका क्यू आर, आधार क्या है आपका पी क्यू। क्या है, tan p का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब है क्यू आर और आधार क्या है आपका पी क्यू। लंब बटे आधार tan का फार्मूला होता है, इसके लिए p के लिए लंब तो क्यू आर है और आधार आपका पी क्यू। तो tan p का मान आ जाएगा क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12। ठीक, cot r के लिए निकालते हैं, cot r, आर के लिए कोण दिए तो आर के लिए कोण लंब क्या होगा ये पी क्यू, आधार क्या होगा क्यू आर। कोण बदल गया तो लंब आधार बदल जाएंगे। आर के लिए बात है, आर के लिए लंब ये है, आधार ही हो जाएगा और कड़ ही रहने वाला है। तो काट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है, इसका लंब बटे आधार तो इसका आधार बटे लंब, इसका लंब बटे आधार इसका आधार बटे लंब। आधार क्या है इसका आधार, cot r का आधार क्या है ये क्यू आर बटे लंब क्या पी। ये तो ठीक है, आर के लिए आधार ये है, लंब ये है, आधार बटे के लंब, पहले आधार लिखते हैं फिर लंब लिखते हैं, आधार बटे लंब। तो काट आर बराबर आधार का मान 5, लंब का मान 12, 5/12। आपसे इसका मान पूछ रहा था ना, तो tan p माइनस काट आर, जरा ये बताओ tan p का मान कितना है 5/12, काट आर का मान कितना है 5/12, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, tan p माइनस काट आर का मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, यदि साइन ए बार 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान। बहुत इजी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, और नाम नीचे से दोगे तो थोड़ा अच्छा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी, बी को कर दो समकोण, कोण ए के लिए सब में बात हो रही तो एक के लिए रख लेंगे हम लोग। ठीक, ये बताओ यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ना, क्या दिया था कि साइन ए बराबर 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे की कड़, इसमें लंब कौन है, कोण ए के लिए लंब तो यही है बीसी, बटे के कड़ कौन है एसी।
ये ना 3/4, मतलब BC का मान है आपका 3 और AC का मान है आपका 4, मतलब लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब का मान 3, कड़ का मान 4। आधार तो पता ही नहीं, आधार निकाल लें। आधार निकालने किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा? पाइथागोरस प्रमेय तो यही कहता है कड़ का स्क्वायर AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। AC का मान 4, 4 का स्क्वायर, BC का मान 3, 3 का स्क्वायर, AB का मान निकालना है, AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। कर लेते हैं आगे, इधर करते हैं 16, 9 इधर आएगा तो -9, ठीक, बराबर AB का स्क्वायर। 16 में से 9 जाए कितना आएगा? 7, बराबर AB का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में 7, तो AB का मान कितना आ गया? कौड़ी में 7। 16 में से 9 9 7 16, कौड़ी में 7, AB का मान 7। किसका मान पूछा? कॉस ए और टैन ए, तो लिख लो कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे ये कड़। आधार कौन है? AB, कड़ कौन है? AC। कॉस ए बराबर AB का मान कौड़ी में 7, AC का मान 4। टैन का पूछ रहा है, टैन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है आपका BC, आधार है आपका AB, ठीक है। तो टैन ए AC, BC का मान कितना है? 3, AB का मान कितना है? कौड़ी में 7। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है, यदि cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान, तो बहुत इजी है, ठीक। क्या दिया है? आप पहले काम करो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ये काम सबसे पहले करो, नाम दे दो ABC, इसको समकोण कर दो। क्या दिया है आपको? जो दिया उसके लिए कुछ दिया है, क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर क्या लिख सकते हैं? ये 15 जाके भाग कर देगा तो 8 बटे के 15। अभी आपको पता है कि cot a का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे के लंब। tan है का तो लंब बटे आधार, cot का उल्टा हो जाएगा tan, तो आधार बटे के लंब। आधार कौन है? कोण a की बात हो रही है, कोण a के लिए आधार कौन होगा? AB। लंब कौन होगा? BC। तो आधार बटे लंब, आधार का मान AB का मान 8 और लंब का मान BC का मान 15। अब AC नहीं पता, AC निकालना पड़ेगा। AC निकालने के लिए किसका यूज करना है हमें? पाइथागोरस प्रमेय। किसका यूज करना है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कड़ का स्क्वायर AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकालना है, AC निकालना है। BC का मान 15 का स्क्वायर, AB का मान 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। इधर कर लेते हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 215, 64 जोड़ो, 5 4 9, 6 2 8, 2 1 2, 289। AC स्क्वायर हटाएंगे कड़ी में हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। 7 7 49, 17 होता है, चेक कर सकते। ये हो गया 17, ठीक। AC का मान आ गया 17। किसका मान पूछ रहा है? साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे के कड़। ए के लिए लंब BC, कड़ AC। तो BC का मान 15, AC का मान 17। सेक ए का मान पूछ रहा है। जैसे आधार सेक का काश सेक का उल्टा होता है, तो काश का होता था आधार बटे कड़, सेक हो जाएगा कड़ बटे आधार। कड़ क्या आपका? AC, आधार क्या होगा? AB। AC का मान 17, AB का मान 8। दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अगले